सबको नमस्कार मेरी तरफ से। सर्वप्रथम परम पूजनीय दादाजी को मेरा नतमस्तक। अभी वो यहाँ पे तो नहीं है, कुछ ही क्षण पे मंच में आने ही वाले हैं और दादाजी को उनके 90वें दिवस पे हार्दिक बधाई। मेरा नाम दीपक सिंह है। मेरे पिताजी श्री रोहिणी प्रताप सिंह पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत रीवा रह चुके हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई, इंग्लैंड में। उसके बाद मैं 2 साल वहीं पे एज ए गेस्ट फैकल्टी कार्यरत था। तो सबसे पहले मैं देश की, उसके बाद प्रदेश की और उसके बाद रीवा जिले की बात करूंगा। सबसे पहले मैं देश की बात करना चाहूंगा और मोदी जी को पॉइंट करना चाहूंगा। पेट्रोल और डीजल का इश्यू, हमारे भारत देश में पेट्रोल और डीजल सिर्फ 2 से 4% कम हुआ। पर मैं आप लोगों को वास्तविकता से जानकारी दिलाना चाहता हूं। मैंने इंटरनेट माध्यम से एक जानकारी प्राप्त की कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की वैल्यू 43 से 50% कम हुई। उसके बावजूद इंडिया में सिर्फ 2 से 4% पेट्रोल से डीजल की कीमत कम हुई। तो मोदी जी हमें वास्तविकता दिखाइए, हमें लॉलीपॉप मत दीजिए। हम जनता, आज की जनता है, 2015 की जनता है, हम जागरूक हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है। इसके बाद मैं जन धन योजना की बात करूंगा। जन धन योजना के माध्यम से मोदी जी ने करोड़ों लोगों को बैंकों में जोड़ा और 500 रुपए उसकी मिनिमम राशि रखी गई अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि 2 लाख का बीमा आपके मरने के पश्चात आपको मिलेगा। तो मोदी जी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये गरीब जनता है, ये ऐसी बीमाएं और ऐसी योजनाएं नहीं चाहती जो मरने के बाद काम आए। वो ऐसी योजनाएं चाहती है जो उनके बच्चों को शिक्षा दिला सके, उनको पेट भरने के लिए खाना दे सके और उनको रहने के लिए छत दे सके। हमें ऐसी योजनाएं नहीं चाहिए। बात करें गैस सिलेंडर सब्सिडी की, टीवी में ऐड देख रहा था कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए तो जिनके घर पे धुएं से खाने बन रहे हैं वो गैस सिलेंडर उनके घर पे पहुंच जाएगा। तो मोदी जी यदि आप स्टैम्प पे लिख के दे तो हमारे जैसे हजारों करोड़ों भारतीय अपनी सब्सिडी छोड़ देंगे उस गरीब के लिए जिसके घर पे आज भी धुआं से खाना बनता है। अब बात करूंगा मैं विदेश नीति की। हमारे मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1 से 1.5 साल के अंदर विदेश की इतनी यात्राएं कर ली हैं, विदेश की उन्होंने इतनी यात्राएं कर ली हैं कि 1947 से आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उतनी यात्राएं किसी ने नहीं की है। तो मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ कि विदेश को छोड़ के पहले देश की नीति सीख ले। देश जा रहा है कर्ज पे, डॉलर के रेट 66.86 पहुंच चुके हैं। बात करें मोदी जी की लोकप्रियता की, पॉपुलरिटी की, तो इंडिया टुडे की मैं सर में रिपोर्ट बताना चाहता हूँ आप लोगों को साथियों। ये हाँ बोलिए। ये रिपोर्ट है मोदी जी की पॉपुलरिटी 63 से 24% कम हुई है। अब मैं प्रदेश की राजनीति में जाना चाहता हूँ और मैं मामा जी को टारगेट करना चाहता हूँ। व्यापम घोटाला जो कि जन जन को मुद्दा रहा है, आज वो मुन्ना भाई हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और जिस कहते हैं स्वास्थ्य धन है, हेल्थ इज अ वेल्थ। तो जब हमारा स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा, जब इस तरह के मुन्ना भाई डॉक्टर हॉस्पिटलों में बैठे हुए हैं, तो अब
मामा जी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक शिक्षा प्रणाली नहीं है। एक शिक्षा प्रणाली होना जरूरी है। ये एक शिक्षा प्रणाली होगी तो हमें गरीब का भी बच्चा और एक कलेक्टर और एक अमीर का भी बच्चा साथ में पढ़ सकेंगे, जिससे एक शिक्षा स्तर भी सुधरेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा किसानों की, सूखे की। हाय हाय चारों तरफ है साथियों, सूखे की हाय चारों तरफ है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रीवा को सूखा घोषित करके किसानों को लाभान्वित करें। अब बात करेंगे सौंदर्य की। यहाँ पे हर जगह पे सौंदर्य सौंदर्य सौंदर्य, सफेद शेरों की धरती पे ये सौंदर्य कहाँ से आ गया? हमें ऐसा कोई सौंदर्य नहीं चाहिए, हमें ऐसी कोई सौगातें नहीं चाहिए। हमें ऐसी सौगात चाहिए जो हमारे दादा तिवारी जी ने दी थी, संजय गांधी हॉस्पिटल की सौगात, जिसमें आज भी हजारों 10,000 50,000 लोगों को उपचार हो रहे हैं। हमें ऐसी सौगातें चाहिए। भाजपा सरकार से मेरा निवेदन है, हमें ना सौंदर्य हॉस्पिटल चाहिए, न सौंदर्य मल्टीप्लेक्स चाहिए, हमें चाहिए संजय गांधी हॉस्पिटल जैसी सौगातें चाहिए जो हमारे दादा श्री श्रीनिवास तिवारी जी ने अपने कार्यकाल में दी थी। फिर मैं बात करूंगा मैं कांग्रेस की। साथियों, यूनिटी इज द पावर, एकता में कहते हैं शक्ति होती है। साथियों, आज हमारे पास उतनी एकता नहीं है जितनी एकता होनी चाहिए। ये मेरा दिल बोल रहा है साथियों। और जिस दिन हमारे अंदर एकता आ जाएगी, न भाजपा रहेगी, न शिवराज सिंह रहेंगे, न मोदी जी रहेंगे। साथियों, एक लास्ट शब्द मैं बोलना चाहूंगा, समय का भाव होने की वजह से एक लास्ट शब्द। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। साथियों, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो साथियों, कोशिश करते रहिए।